हर महीने 2000 की बचत शायद किसी के लिए चाय और समोसे का खर्चा हो तो किसी के लिए एक लग्जरी। लेकिन भारत के मिडिल क्लास घरों में 2000 भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। एक ऐसी उम्मीद जिसमें कल कुछ बेहतर हो सकता है। ये कहानी है अनिल, रवि और किशोर की, तीन दोस्तों की जिनके पास थे सिर्फ 2000 हर महीने और एक सपना पैसा बढ़ाने का, फ्यूचर सिक्योर करने का। लेकिन तीनों के अलग अलग रास्ते थे। अनिल ने 2000 एफडी में लगाए, रवि ने वही पैसा पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट किया और किशोर ने एक एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू की म्यूचुअल फंड में। 6 साल बाद जब तीनों मिले तब समझ आया 2000 कहाँ लगाए का डिसीजन उनका फ्यूचर डिफाइन कर चुका था। आज इस वीडियो में हम वही कहानियाँ डीप डाइव करके देखेंगे। एफडी, पोस्ट ऑफिस या एसआईपी, सबका सच क्या है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड क्या है और 2000 का अल्टीमेट विनर कौन सा ऑप्शन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है एफडी, फिक्स डिपॉजिट का सच। अनिल एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। हर महीने पैसा मिलता था, उसमें से 2000 का एक फिक्स डिपॉजिट बनाता था। सेफ है, रिस्क नहीं है, उसका मानना था। इंटरेस्ट रेट 2025 में अगर हम मेजर बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसी में एफडी का इंटरेस्ट रेट देखें तो 2000 पर आपको 6 से 7% तक मिल जाता है। 6 साल बाद अनिल ने 2000 पर मंथ से जो इन्वेस्टमेंट की उसका टोटल था 1,44,000 इन्वेस्ट हुए। और अगर हम इंटरेस्ट मिला कर देखें अप्रॉक्स 6.5% अगर उसे एनुअली मिले तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 1.95 लाख की। अब इसमें अगर हम प्रोज देखें तो सेफ्टी, क्योंकि बैंक फेल नहीं हो सकता इजीली, और दूसरा प्रिडिक्टेबिलिटी, पहले दिन से पता होता है हमें कितने पैसे मिलेंगे। अब इसमें जो कौन है वो है इन्फ्लेशन किलर। अगर इन्फ्लेशन 6% है और एफडी रिटर्न भी 6% है तो असली वैल्यू तो वही की वही है। दूसरा टैक्स, एफडी का इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल है। अगर अनिल 20% टैक्स ब्रैकेट में आता है तो उसका रियल रिटर्न सिर्फ 5% बना। अनिल का प्लान था कि एफडी के पैसों से एक बाइक ले और थोड़ा इमरजेंसी फंड बफर में बनाए। लेकिन 6 साल बाद जब वो शोरूम गया तब समझ आया जिस बाइक का सपना वो देख रहा था उसकी प्राइस तो 2.5 लाख हो चुकी है। मतलब एफडी उसके सपनों से पीछे रह गया है। लेसन, एफडी सेफ ज़रूर है लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। शॉर्ट टर्म या इमरजेंसी कॉर्पस के लिए ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे सेगमेंट 2 पे, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में। रवि एक टीचर था एक छोटे टाउन में। उसने अपना 2000 पर मंथ पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम में लगाना शुरू किया। उसका लॉजिक सिंपल था, हर महीने थोड़ा पैसा आता रहे और प्रिंसिपल सेफ रहे। स्कीम डिटेल्स देखिए तो पहला तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से रहेगा, दूसरा लॉक इन 5 साल का, तीसरा इंटरेस्ट रेट अराउंड 7.4% एनुअली, चौथा इंटरेस्ट मिलता है मंथली बेसिस पे। रवि का स्ट्रैटेजी, हर साल 24,000 एक नई पीओएमएस में डाल देता हूँ, तो 6 साल में 6 अलग अलग अकाउंट ओपन किए गए। टोटल इन्वेस्टमेंट 1.44 लाख की। तो आखिरी साल तक रवि हर महीने 870 के आसपास कमा रहा था। प्रोज अगर हम इसमें देखने जाए तो स्टेडी मंथली इनकम, दूसरा 100% कैपिटल प्रोटेक्शन, तीसरा गवर्नमेंट बैक। अगर हम इसके कॉन्स देखें तो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता, दूसरा इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगता है, तीसरा 2000 पर मंथ से बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बन सकता। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें जो रवि का हम देख रहे थे तो रवि का प्लान था कि रिटायरमेंट के लिए एक स्टेडी इनकम बनाना। लेकिन जब उसने कैलकुलेट किया तो उसको समझा अगर उसको 15,000 पर मंथ कमाना है तो उसके लिए उसको 25 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में डालना पड़ेगा। लेसन, POMIS एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर इनकम चाहिए विद सेफ्टी, लेकिन वेल्थ बिल्ड करने के लिए नहीं। सेगमेंट तीसरा, SIP इन म्यूचुअल फंड, रिस्की बट रिवॉर्डिंग। किशोर एक IT टेक्नीशियन था। यूट्यूब पे फाइनेंशियल वीडियो देख देख के उसने SIP का कॉन्सेप्ट समझा। 2000 पर मंथ एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में उसने लगाना स्टार्ट किया। फंड अगर हम देखें तो उसने UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लिया। रिटर्न एक्सपेक्टेशन थी उसके पास 10 से 15 साल का, जैसे उसका एवरेज रिटर्न था 12% का, वही एनुअलाइज। अगर हम किशोर का 6 साल का अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो 2000 से उसने 72 मंथ्स में अगर टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो 1.44 लाख से उसकी इन्वेस्टमेंट हुई।
फंड अगर ग्रो होता है एट 12% कैगर रिटर्न, तो जब उसको मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है 6 साल बाद, वो थी 2.5 लाख की। अगर हम इसके प्रोज देखें तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल, दूसरा कंपाउंडिंग का मैजिक, तीसरा टैक्स एफिशिएंसी। तो इसमें लॉन्ग टर्म गेन टैक्स अप टू 1 लाख तक नहीं लगता। अगर हम इसके कॉन्स देखें तो मार्केट वोलेटिलिटी, दूसरा शॉर्ट टर्म डिप का रिस्क। जो अभी हम एग्जांपल देख रहे थे उसमें अगर हम समझे तो 2020 में कोविड के बाद मार्केट 35% गिर गया था। किशोर थोड़ा घबराया लेकिन उसने एसआईपी चालू रखी। आज उसका पोर्टफोलियो 75% अप है। यही होता है पेशेंस का रिवॉर्ड। लेसन क्या हम इससे सीखते हैं? एसआईपी इज़ आइडियली फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। रिस्क है लेकिन टाइम के साथ रिस्क कम हो जाता है। 6 साल में 1.44 लाख का 2.5 लाख प्लस बन सकता है, और ये तभी बनता है जब कंपाउंडिंग का मैजिक चलता है। तो ये एक पावरफुल प्रूफ है। चलिए अब इन 3 दोस्तों का, अनिल, रवि और किशोर के इन्वेस्टमेंट का एक रियलिस्टिक और साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं। अनिल ने इन्वेस्टमेंट की थी एफडी में, रवि ने पोस्ट ऑफिस में, किशोर ने एसआईपी में। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट सबकी सेम थी 1.44 लाख, क्योंकि ये लोग 2000 पर मंथ कर रहे थे 6 साल के लिए। अगर हम इनका अप्रॉक्स पोर्टफोलियो वैल्यू देखें तो अनिल का था 1.95 लाख क्योंकि एफडी में था, रवि का था 1.85 लाख और किशोर का था 2.5 लाख क्योंकि इसने एसआईपी में की थी। अगर हम इस पर टैक्स लगा दें तो एफडी और पोस्ट ऑफिस दोनों पे आपको टैक्स लगेंगे, जिसके कारण इनका जो फाइनल अमाउंट है वो कम हो जाता है। पर वहीं पर एसआईपी में 1 लाख तक आपको टैक्स रिडम्पशन मिलता है, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, ठीक है। तो जिसमें आपको 1 लाख तो उसको बेनिफिट मिल जाता है। अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो एसआईपी क्लियरली आउट परफॉर्म बोथ एफडी एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम इन टर्म ऑफ वेल्थ क्रिएशन। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। क्या किशोर ने सब कुछ सही किया और क्या हर किसी को एसआईपी ही चूज़ करनी चाहिए? जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इन्फ्लेशन एक इनविजिबल थेफ्ट होता है जो हमारे पैसों की असली वैल्यू चुरा लेता है। लेट्स अज्यूम एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो आफ्टर 6 ईयर्स अनिल का जो 1.95 लाख का एफडी वैल्यू है उसका रियल वैल्यू सिर्फ 1.38 लाख बच जाता है। रवि का 1.85 लाख का जो पोस्ट ऑफिस में वैल्यू है वो रियल वैल्यू सिर्फ 1.31 लाख बचता है। किशोर का 2.5 लाख का जो एसआईपी का अमाउंट है उसका रियल वैल्यू सिर्फ 1.77 लाख बच जाता है। लेसन, ओनली एसआईपी ने इन्फ्लेशन को बीट किया। एफडी और पोस्ट ऑफिस ने नॉमिनल पैसे तो बढ़ाए लेकिन असली वैल्यू घटा दी। एग्जाम्पल, अगर आज 50,000 से एक एलईडी टीवी मिलता है तो 6 साल बाद वही टीवी 75,000 का हो जाएगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो आप पैसे टेक्निकली तो गंवा रहे हो, कमा नहीं रहे। अब ये इन्वेस्टमेंट में भी एक ग्लिच है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का। हर एक ऑप्शन हर एक किसी के लिए नहीं होता। अब एफडी अगर देखी जाए तो एफडी उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड लोग हैं, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, राइट, क्योंकि उनको इमरजेंसी फंड कभी भी लग सकता है, तो उनके लिए एफडी बेटर है। अब ये जो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती है वो एल्डरली लोगों के लिए जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, रिस्क एवरेज इन्वेस्टर जो है उनके लिए, और एसआईपी उनके लिए जो यंग इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म गोल प्लानर है, जो रिस्क टॉलरेंस वाले जो लोग होते हैं मार्केट में, उनके लिए एसआईपी बनी हुई है।